Good morning, dear students. I hope you all are well and doing your studies regularly. Today, we will continue exercise 11.3 and we will start from question number 7. A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter. एक closed cylindrical tank given है हमें यहाँ पर. इसकी जो radius है वो 7 meter given है and height कितनी है 3 meter. Is made from a sheet of metal. जिसको किससे बनाया गया? मेटल की शीट से बनाया गया. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड. तो हमें बताना है कि इसको बनाने के लिए कितनी शीट जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी. सो रेडियस इज़ 7 मीटर, हाइट is h, that is 3 meter. So if we find out the surface area of this cylindrical tank, then we know about the sheet required. So surface area formula is 2 pi r bracket r plus h bracket close. So we know the radius and h is the height, so we put the value and we get to know the surface area. That's mean sheet of metal required is 440 meter square. Question number 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें क्या बताया गया? लेटरल सरफेस एरिया बताया गया. लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जो उसका चारों तरफ का एरिया होता है वो. इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट, उसको उसकी हाइट से कट किया गया एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर. फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है. हमें गिवन क्या है? हमें विड्थ बताई गई है उस रेक्टेंगुलर शीट की. देखिए दिस इज़ हेयर यू कैन सी दिस इज़ होलो सिलेंडर. ये एक होलो सिलेंडर है. देखिए ऊपर से और नीचे से ब्लैंक है, दैट्स मीन दिस इज़ अ होलो सिलेंडर. देखिए ओके. और उसमें क्या गिवन है कि उसकी हाइट से कट किया गया, दैट्स मीन यहाँ से इसको कट किया गया तो जो ये इसकी शेप बन गई, दिस इज़ इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर, राइट. तो उसको उसी हाइट से कट किया गया तो वो क्या बन गया? एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई लाइक दिस. तो उसकी हमें विड्थ बताई गई है, वो है यहाँ पर 33 सेंटीमीटर. विड्थ मीन उसकी ब्रेथ बताई गई है और हमें यहाँ पर क्या बताना है? फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. अब अगर मैं इस शीट की बात करूं तो हमें इसमें सिर्फ ब्रेथ बताई गई है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? लेंथ भी पता होनी चाहिए पैरामीटर निकालने के लिए. लेकिन हमें तो लेंथ पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर पता है, राइट. तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे. लेटरल सरफेस एरिया इज़ दिस. सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. वो किसके इक्वल होगा? जो हमारा किसका एरिया है? रेक्टेंगुलर शीट का एरिया है, उसके इक्वल होगा. अब हम यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यों नहीं पुट कर रहे हैं? क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए? आर और एच, दैट्स मीन रेडियस और हाइट हमें दोनों चाहिए. लेकिन हमें सिर्फ इस सिलेंडर का एरिया बताया गया है, लेटरल सरफेस एरिया बताया गया है, लेकिन हमें ना ही इसकी रेडियस बताई गई है और ना ही इसकी हाइट बताई गई है. लेकिन ये बिल्कुल इस शेप में कन्वर्ट हो रहा है, राइट. अगर हम इसको कट करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट हम ले सकते हैं यहाँ से, ओके. और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या है? दिस वन. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ओके. और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो यहाँ से हमें ब्रेथ हमें पता है, शीट की लेंथ हमें निकालनी है तो लेंथ निकल जाएगी, दैट इज़ 128 whose unit is in centimeter. Now length is 128 centimeter. Parameter of rectangular field is, अब perimeter हमें निकालना था rectangular field का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 multiply length plus breadth. तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? length plus breadth and we multiply it, we get the parameter of the rectangular field is 322 centimeter. Question number 9. A road roller takes 750 complete revolution to make once over to level a road. एक रोड रोलर को क्या करना पड़ रहा है? 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेने पड़ रहे हैं टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड. एक
रोड को लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो हमें यहाँ पर एरिया बताना है कि उस रोड का कितना एरिया है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर, अगर रोड रोलर का, दिस वन इज़ द रोड रोलर जो कि रोड पर रोल करता है वो है, ओके, तो उसका हमें डायमीटर गिवन है एंड वी हैव गिवन द लेंथ दैट इज़ 1 मीटर। तो हमें यहाँ पर देखिए दिस इज़ रोड रोलर, हमें इसका क्या गिवन है, यहाँ पर डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर एंड वी हैव गिवन लेंथ मीटर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमें डायमीटर गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है और जो लेंथ गिवन है इसकी वो मीटर में गिवन है, तो हमें पहले इनको सेम करना होगा। ओके, सो डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, फर्स्टली वी फाइंड आउट द रेडियस, रेडियस इज़ 42 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ इज़ 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, दिस इज़ लाइक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो इसकी जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा 2 पाई आर एच, राइट। दिस वन हमें सिर्फ इसका रोलर का जो रोल हो रहा है उसका निकालना है, साइड का नहीं निकालना है। दिस वी कॉल्ड द लेटरल सरफेस एरिया ऑल्सो, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। सो आर इज़ 42 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। दैट्स मीन हमें इसको 100 से डिवाइड करना होगा, तो हमें ये किस में मिल जाएगा, मीटर में। तो अब हमारे पास लेंथ भी मीटर में हो और जो हमारे पास आर है दैट्स मीन रेडियस है वो भी मीटर में है। नाउ वी पुट बोथ दिस वैल्यू इन दिस एंड वी हैव दिस सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया जो है किसका है, एक रिवोल्यूशन का है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 रिवोल्यूशन इज दिस, लेकिन उसने कितने रिवोल्यूशन लिए, 750 रिवोल्यूशन लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 750 के साथ और यहाँ से क्या हुआ 0 से 0 कैंसिल और उसके बाद हम इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 और इसको भी 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 और यहाँ पर हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 1 3 2। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट द एरिया ऑफ द रोड इज़ दिस। जो रोड का एरिया था वो इतना था जिसमें उस रोड रोलर ने इतना रिवोल्यूशन लिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। एक कंपनी ने क्या किया, पैक किया किसको, मिल्क पाउडर को एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में। हेयर यू कैन सी जिसका जो बेस है उसका डायमीटर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। उसने क्या किया, एक लेबल बनाया, मीन उसने ऊपर और नीचे एक लेवलिंग करी उसकी, ओके। एंड इफ़ द लेवल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, अगर उस लेवल को 2 सेंटीमीटर टॉप पर लगाया गया और बॉटम पर लगाया गया, दैट्स मीन नीचे लगाया गया, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेवल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एरिया क्या है लेवल का, ओके। डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, वी डिवाइडेड बाई 2 एंड वी गेट द रेडियस। हाइट ऑफ द लेवल कितनी होगी, टोटल जो हाइट है वो 20 है, उसमें से हम ये 2 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगी जो इसकी हाइट है वो कितनी है 16 है। एरिया ऑफ द लेबल क्या होगा 2 पाई आर एच, ओके। दिस इज़ द लेटरल एरिया। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ पाई आर एच एंड here we get the answer 704 centimeter. That's mean this is the area of the level. Okay, so here we have completed this exercise. I hope you understood all these questions. Okay, do practice, be at your home, don't go outside for playing or other any purpose. Thank you, have a nice day.